मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ और हम देखेंगे क्या ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है। तो क्या है देखो ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ है कि वी, और हम देखा था डिटेल से इसको, और आप जानते हैं कि फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, then potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current flowing in it। ये सब आप जानते हैं। तो यहां से हम लिखते हैं इसको फिर V इक्वल टू RI। तो जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच ग्राफ कैसा आना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो बस वही ओमिक डिवाइसेस कहलाते हैं। नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, द डिवाइसेस व्हिच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस। तो जिनके लिए ग्राफ है V और I के बीच ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है वो ओमिक डिवाइसेस है। लेकिन सारी जगह हर जो डिवाइस है, हर चीज है, वो इसको फॉलो नहीं करती है। यही इसकी लिमिटेशंस है कि हर जगह ये फॉलो नहीं होता। तो जो डिवाइस इसको फॉलो नहीं करते हैं, द डिवाइसेस व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो उनके एग्जांपल क्या है। इवन हम कंडक्टर को ही देखें, कोई कंडक्टिंग वायर लें और उसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करते जाए। स्टार्टिंग में तो करंट इंक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद क्या है, ये एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप देखिए इस ग्राफ में मैंने क्या कर दिया है, इधर मुड़ गया ये कि आप वोल्टेज को तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही। डैश से मैंने क्या शो करने की कोशिश की है कि ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, ऐसा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ है एक लिमिट के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा देखिए, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप सबने पढ़ा है 10th क्लास में, और मैं दोबारा भी आपको इस चैप्टर में कराऊंगा थोड़ा सा उसको। तो ये हीट प्रोड्यूस होती है कोई भी कंडक्टिंग वायर के अंदर जब आप करंट फ्लो करते हैं। तो जैसे जैसे करंट बढ़ने लगती है एक लिमिट ऐसी आती है कि इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो चुकी होती है, इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है कि अब जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू V अपॉन I सेम नहीं रहता, पहले वाला नहीं रहता है। और ये हम आगे के एक या दो वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए एक तो यहाँ V अपॉन I से निकालेंगे इस साइड में, एक यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे तो V की वैल्यू तो आप बढ़ाकर रखेंगे, लेकिन I की वैल्यू उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगी, यानी I कम रह जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है इसका मतलब। तो रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण, किसके कारण बढ़ा रेजिस्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और हम देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, वो देखेंगे उनका रेजिस्टेंस जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कम हो जाता है। तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है, यानी एक लिमिट के बाद एक कंडक्टिंग वायर है वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, एक लिमिट तक ही फॉलो करता है। ये देखो मैंने क्या समझाया, इधर दोनों तरफ मैंने इसलिए बना दिया कि इसका मतलब ये कि आप इधर बनाने का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए कि आप इसको -V -I भी लिख सकते हो कि आपने जो वोल्टेज इधर साइड में लगाई थी और करंट इधर मिल रही थी, आपने सर्किट के अंदर क्या कर दिया। जैसे सिंपल ये मान लीजिए कोई सर्किट है और एक आपने रेजिस्टर वायर लगा रखा है और एक मान लीजिए की लगा रखी है, सिंपल सा एकदम सोचें। तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया है, जो बैटरी है उसकी पोलरिटी को पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज कर दिया है। इसमें मुझे एक बात समझानी थी, मैंने एक ही तरफ ग्राफ बनाया है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके भी आप उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं उसकी। ये किसके लिए बनाया है, सेमी कंडक्टिंग डायोड के लिए। तो जो सेमी कंडक्टर डायोड कह दीजिए, तो क्या है ये कि इसको हम सीखेंगे 14th चैप्टर में। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर, कुछ आप केमिस्ट्री से जानते हैं, तो क्या पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, किस तरह से हम पी एन जंक्शन फॉर्म करते हैं, तो वहां से डायोड सीखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए, इसको दो तरह से बायसिंग देंगे। बायसिंग का मतलब तो सिंपल सा कहेंगे तो बैटरी को लगाना। तो दो तरह से हम बायसिंग देंगे, इधर वाली फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगी, ये रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। तो यहां आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ क्या है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये जो डायोड है यहां इसलिए बनाया है समझाने के लिए कि कंडक्टर वो भी एक लिमिट के बाद नॉन ओमिक डिवाइस बन जाता है।
सेमीकंडक्टर डायोड है वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। बस यहां इतना एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब है कि यहां इन दोनों के बीच V और I के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये देखिए कि वहां फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है 10⁻⁻3, लेकिन रिवर्स बायस में बहुत कम हो जाती है, करंट 10⁻⁻6 एम्पियर के ऑर्डर की रह जाती है। तो ये अलग से मैंने लिखा है कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी। तो ये इस रेफरेंस में आप अभी देखिए कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉन ओमिक डिवाइस है। ये किसके लिए बनाया है ग्राफ हमने? ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए बनाया है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी एकदम स्टार्टिंग में तो क्या लीनियर रीजन है ये, यानी वोल्टेज के साथ करंट है वो इंक्रीज होती है लीनियरली, लेकिन उसके बाद फिर ये क्या है, फॉलो नहीं करता है ओम्स लॉ को, नॉन लीनियर रीजन आ जाता है। मतलब यदि फॉलो करेगा तो लीनियर रीजन ही रहना चाहिए, तो यहां ये फॉलो नहीं करता। उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि नेगेटिव यहां ऐसी सिचुएशन के लिए हम देखेंगे, यहां है 14 चैप्टर में थोड़ा याद रखा कि यहां हम कैसे रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस, या ऐसा कह दीजिए डायनेमिक का मतलब क्या, वेरिएबल एक तरह से। जब ओम्स लॉ फॉलो होता है वहां तो हर जगह रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज है के साथ करंट है उसी रेशियो में बढ़ रहा है, जैसे स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, बाद में भी, उसके बाद में भी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, कभी बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो यहां डायनेमिक रेजिस्टेंस आर डी कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये आप लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इस तरह से डिफाइन हम करते हैं कि जो वोल्टेज में चेंज है और नीचे करंट में चेंज है वो लिखते हैं यहां भी। तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए यहां निकालना है, उसको भी मैं समझा रहा हूं नेगेटिव को, पहले आप यहां देखिए। जैसे मान लीजिए आपको यहां रेजिस्टेंस निकालना, तो 2 पॉइंट ले लिए, तो उन 2 पॉइंट से क्या देख लेंगे, देखिए इधर वोल्टेज मान लीजिए कितनी है, इधर वोल्टेज मान लीजिए है V1, इधर है V2, इधर करंट है I1, इधर है I2। तो आप यहां से यदि निकालेंगे, RD का मतलब क्या है, डेल्टा V यानी V2 माइनस V1, और इसी तरह से I2 माइनस I1। तो यहां से आप क्या देखेंगे, V2 है V1 से ज्यादा है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, और I2 भी I1 से ज्यादा है पॉजिटिव आएगा। यानी वोल्टेज के साथ जब करंट बढ़ती है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन यहां से देखिए, यहां आप यदि 2 पॉइंट्स लेंगे, कोई भी आप 2 पॉइंट्स लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, पहले आप डायग्राम को बना लेना क्योंकि बाद में बहुत मिक्सअप सा लगेगा। तो यहां ये V1 है, ये V2 है, और इसी तरह से यहां करंट कितनी है, ये I1 है, और बाद वाली करंट कितनी है, ये I2 है। तो अब आप देखिए, यहां से आप V2 माइनस V1 ये निकालेंगे RD, तब तो ये तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि V2 की वैल्यू, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर हमने बनाया ये V1, ये V2, ये I1 और I2। तो V2 की वैल्यू तो V1 से ज्यादा है, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है, I2 कम है I1 से, तो I2 I1 से कम है तो नेगेटिव आएगा। तो इस कारण से जो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो वो तो एक सिंपल सा ये समझाया, क्योंकि मैंने लिखा है नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो उसको एक्सप्लेन किया कि नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जब वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज होती है तो वहां आपको जो रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव मिलता है, और वोल्टेज बढ़ाने पर करंट डिक्रीज हो रही है तो क्या मिलता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। और यहां डायनेमिक रेजिस्टेंस इन सब के लिए डिफाइन किया जाता है, जो नॉन ओमिक डिवाइसेस है उनके लिए। तो ये आप देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये सब बताने का मतलब इतना ही अपना कि गैलियम आर्सेनाइड है, सेमीकंडक्टर डायोड है, ये सब नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक था। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन